Hi guys, today I will discuss about periodic tables, some basic property and this is a shown in figure. जैसे कि फिगर में दिखाई दे रहा है एटॉमिक रेडियस, नॉन मेटालिक करैक्टर, मेटालिक करैक्टर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉजिटिविटी एटसेट्रा. Now on going to left to right, रेडियस डिक्रीज क्या होता है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर रेडियस डिक्रीज हो जाती है एंड अप टू डाउन होने पर रेडियस इंक्रीज हो जाती है. तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर रेडियस इसलिए डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते चलेंगे तो जो न्यूक्लियर होगा, न्यूक्लियर का क्या होता है कि वो 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का काम करता है. मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा और खींचने का. मतलब यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसको अपनी तरफ खींचने का काम करेगा. तो मैं थोड़ा शो करना चाहता हूँ. ओके, तो यहाँ दिखाया गया है ट्रेन टू एटॉमिक रेडी अक्रॉस पीरियडिक टेबल लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होता दिखाई दिया है. इसका वजह यह है कि जो स्क्रीन इफेक्ट होता है, स्क्रीन इफेक्ट मतलब एक तरह से मान लो कि न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो इंक्रीज हो रहा है लेफ़्ट टू राइट जाने पर. तो यहाँ पर यही बोलेंगे इसमें ऑन गोइंग टू लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियडिक. सो ग्रेट अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉन. जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. सेल ड्रॉ लूजर टू न्यूक्लियस, मतलब जैसे कि न्यूक्लियस के पास में उसे खींचने की इफेक्ट डालता है. तो नो इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल लेते हैं. जैसे कि यहाँ दिखाया गया ऑन गोइंग टू लेफ्ट टू राइट, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है, खींचता है. तो इसी वजह से रेडियस डिक्रीज हो जाती है. तो ये कुछ ग्राफ शो किए गए हैं रेडियस डिक्रीज होने पर. बट ऐसा होता है कि अप टू डाउन आने पर, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आने पर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है. क्योंकि वो सेल इंक्रीज हो जाता है ना, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स सेल, सेवन सेल एटसेट्रा, इस तरह से. तो वो सेल इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो ध्यान रहेगा ऑन गोइंग टू लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, अप टू डाउन इंक्रीज. इस तरह से मैंने पहले ये दिखाया है. अब लेते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की एनर्जी. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैस. मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी खर्च होगी उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी. मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी कम खर्च होगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो और ज़्यादा खर्च होगी, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और ज़्यादा खर्च होगी. जैसे कि एल्युमिनियम का बहुत ईजीली एग्जाम्पल गिवन है. एल्युमिनियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 580 kg पर मोल, मतलब इतनी एनर्जी खर्च होती है 580. अब यदि उसी में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मैंने बताया था कि पहला इलेक्ट्रॉन लूजली होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लूज होगा लेकिन थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा खर्च करेगा. ठीक है, तो ये दूसरा ने ज़्यादा एनर्जी खर्च की. जैसे हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला मतलब Al पर 2 चार्ज आ गया तो 1815 मतलब 1815 जूल खर्च होती है, मतलब एनर्जी खर्च होती है. अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, चौथा निकालेंगे तो और ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी. तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम ये बोल देंगे ऑन गोइंग टू लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं जाने पर, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी. ठीक है, और अप टू डाउन होने पर डिक्रीज होगी. इसी तरह से मेटालिक करैक्टर होता है कि जो मेटालिक करैक्टर यूज करता है कि अप टू डाउन इंक्रीज होती है और लेफ़्ट टू राइट जाने पर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाती है. तो मैंने ये थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ साथ एटॉमिक रेडियस. ठीक है, आपको और भी इस तरह से पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप मुझे बता दीजिएगा. ओके, थैंक यू.